शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपको सादर नमन। महाराज जी, किसी भी निर्णय को लेने के लिए मन और दिमाग अलग अलग बात करता है। किसकी सुने, मन की या दिमाग की, जिससे सही निर्णय लेकर सही मार्ग। शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य है और क्या अकार्य है, अर्थात क्या निषेध है और क्या विधि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। मन बुद्धि तो बहुत बदमाश है, दोनों मिलकर के हमारा आज तक पतन ही कराते रहे हैं। इनकी सुनो और शास्त्र या गुरुजनों के वाणी से इसका प्रमाण लो। अगर ये सही सलाह नहीं तो इनकी बात मत मानो। ये किस अभी तो को ठीक निर्णय कर रहे, 2 मिनट बाद इतना गलत निर्णय कर देंगे, हम इनकी क्या क्या बात माने। इनका निर्णय ठीक नहीं होता मन बुद्धि का, उसकी जांच करनी पड़ती है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तुम अपना मन बुद्धि मेरे में लगा दो। अर्थात भगवान की क्या आज्ञा है, इस विषय में भगवान क्या कहते हैं, तो वो बात जानने के लिए सत्संग सुनना पड़ेगा, साधु समागम होगा। क्योंकि बिना संत संग के मति निर्णय करने लायक नहीं रहती। अब जैसे आप जो बातें सुन रहे हैं और अगर श्रद्धा विश्वास रख रहे हैं तो कहीं भी इसके विपरीत होगा तो आपका, वहां हमने बात सुनी थी उन संत की, ये बात ठीक नहीं है, तो वो उससे हम मन को बुद्धि को सपोर्ट करने से रुक जाए। अगर हम सपोर्ट ना दें तो ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। हमारे बिना दस्तखत के हमारा मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इतना लुभायमान कर देता है कि आप निर्णय करने लायक नहीं रह जाते और उसी के साथ बह जाते हैं। जितने पापाचरण हो रहे हैं वो इसी मन के द्वारा हो रहे हैं। मन बुद्धि की सलाह जैसी हुई, जो दिखाया, जो संकल्प बनाया, वही क्रिया की, तो वो दुर्गति पक्की हो जाती है। अब साधुता या भगवत मार्ग या दैवी संपदा या मानवता तभी आएगी जब भगवान की आज्ञा के अनुसार चलोगे। भगवान की आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत या भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, भगवान की वाणी ही तो हम लोग गाते हैं, शास्त्रों की बात ही तो गाते हैं। अपनी अनुभूति और शास्त्र के वचन दोनों मिला करके वो परम मंगल के लिए वही तो गान करते हैं। तो हम केवल अपने मन बुद्धि की बात ना माने, नहीं हो तो बहुत आजकल यही हो रहा है ना, मन बुद्धि की बात। देखो ना क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सर्वनाश का खेल खेल रहे हैं। कौन? यही मन बुद्धि, इन्हीं की सलाह से। अब जैसे बात कहो तो चुभता है। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है जिस स्तर से गिर रही है, तो समाज का क्या होगा, क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं गंदी चेष्टाओं से, बच्चे या बच्चियां सब, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि इस समय हमारे जीवन का कर्तव्य है विद्याध्ययन, संयम और वो सद्गुण सीखने जिससे हम देश सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा कर सकें। वो केवल मन बुद्धि की सलाह है ना। वो लोग कैसे कैसे आचरण हो रहे हैं, कैसे आचरण। एक बच्चा 4 फ्रेंड बनाए, वो बच्ची ऐसे, उनसे ब्रेकअप, उनसे वो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, और इसको तुम समझ रहे हो मनोरंजन। आगे चल के देखना तुम्हारा यही मन तुम्हारी किस स्थिति को जागृत करेगा। बैठे बैठे इसी रूम में जलोगे, अशांत रहोगे। फिर जो तांडव होता है ना, फिर देख ही रहे हो, समाचारों में सुन रहे हो, संसार के हाल देख रहे हो। मन बुद्धि की बात मत मानो। मन बुद्धि जो कह रहा उसकी जांच करो शास्त्र वचन से, संतों के वचनों से। यदि सही है तो दस्तखत कर दो और गलत है तो ना, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब मन कह रहा है ये देखो, वहां चलो, भोगो, चलो, नहीं, गलत है, नहीं। अब वो जलाएगा, परमथन स्वभाव का, चुपचाप सह जाओ, वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। हम लोग सह नहीं पाते तो उसके अधीन हो जाते हैं, जो कहता वैसा। फिर कहते हैं यार अंदर से आया था कि ना करो, पर पता नहीं किसने करवा दिया, इच्छा तो नहीं थी हमारी। यही भूत है, यही भूत, मन रूपी भूत है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं नाम जप करो, नाम जप। उससे क्या होगा कि तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत होगा, और विवेक निर्णय करने की सामर्थ्य रखता है। बुद्धि तो सलाह ही दे रही है, यही बुद्धि तो सलाह दे रही है। ये जो माता पिता का अपमान करके बच्चे मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये बुद्धि की, तो बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े बुद्धिमान। देखो कितनी बुद्धि, मतलब उनकी अगर बुद्धि देखो, अगर सतमार्ग में लग जाए तो ये देश सेवा और भक्त बन जाए, ये मंगल करें। पर वो बुद्धि बहुत है, प्रयोग गलत है। बुद्धि बहुत है, उसका प्रयोग गलत है।
तो हम मन बुद्धि की बात ना माने, मन बुद्धि की वो बात माने जो शास्त्र सम्मत हो, समाज सम्मत हो, संत वाणी के अनुकूल हो, भगवान की प्राप्ति के लिए मानो दे मिला। मनमानी आचरण, न यहाँ सुख न परलोक में सुख। तो हमारी तो प्रार्थना यही, इसलिए जैसे गीता पृष्ठ से आस्तिकता की आधारशिलाएं, बहुत से ऐसी छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं जिनको पढ़ना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या भगवान है, उनके भजन से क्या मिलता है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन क्या है। तो हमें तो लगता है कि सत्संग सुनो और 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके कुछ ऐसी, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, जय दयाल गोविंदका जी, स्वामी श्री राम सुखदास जी, इन महापुरुषों के वचन की छोटी छोटी भी हैं। तो आप 2 पेज पढ़ो, पर उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ो, फिर सत्संग सुनोगे तो और प्रवीण हो जाएगी, बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, तो मन को रोकने में समर्थ हो जाएगी। अभी बहुत गंदा मन और बुद्धि है, वो 1 मिनट तो थोड़ी अच्छी बातें सुनवाएगा, फिर वो बुरे कार्यों में लगा देगा। नाम जप करो, ये नाम ऐसा है सब ठीक कर देगा। नाम जप के बिना मन बुद्धि का आज कोई भरोसा नहीं, आज क्या कभी नहीं रहा। ये मन का स्वभाव है, ये बहुत चंचल प्रवृत्ति का। एक क्षण तो ऐसा निर्णय करेगा कि आपको मित्र बना लेगा अपना, बहुत यार ठीक बात। दूसरी क्षण इतना गंदा करेगा कि आपको लगेगा कि मतलब क्या है ये। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसकी वृत्तियां जो है ना क्षण क्षण में बदलती रहती है। ये विश्वसनीय नहीं है, विश्वसनीय सबसे बड़ा दुश्मन मन है। अगर ये ठीक कर लो तो सबसे बड़ा दोस्त भी यही है। जीता हुआ मन मित्र है, और मन के अधीन हुआ वो मन शत्रु का काम करेगा, नाश कर देगा। देखो ये जो जेल भरी है ना, ये मन से ही भरी है। ये जितने बड़े बड़े रोग है ना, ये मन से। हमने पाप किए, भोगना पड़ेगा। किसने पाप करवाया? इसी देवता ने, इसी दे। ये कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इनको ठीक करना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता जी में कहते मन मना भव मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु। ये मन मेरे को दे दो, लेकिन सब कुछ दे देने के लिए भले राजी कर लिया जाए, मन नहीं देंगे। और भगवान कह रहे मन मना वो, भगवान कह रहे तुम्हें दान करना है, ये मन मेरे को दे दो। मेरे सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध। फल फूल चढ़ा देंगे, मन नहीं देंगे। और काम बनेगा मन देने से। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, मन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब कोई और दान करने की जरूरत नहीं रह गई अगर मन दान कर दिया। हम लोग थोड़ा कंजूस हैं, और कुछ देने का उत्साह रख सकते, लेकिन मन नहीं दे सकते। और गति बनती मन देने से। जो आनंद, भगवदानंद, दिव्यानंद, वैसी मन देने से होता है। तो सबसे प्रार्थना है मन बुद्धि के अनुसार मत चलो, मन बुद्धि को शास्त्र के अनुसार चलाओ, धर्म के अनुसार चलाओ, जो गुरुजनों की वाणी उसके अनुसार चलाओ। अभी सुखी हो जाओगे, अभी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छे अच्छे विचार जो हमें शीतलता देते हैं ना, वो चाहे जितने करोड़ों का बना हुआ अच्छा रूम हो और उसमें एसी हो, सब सुगंधित पदार्थ रखे हो, वो सुख नहीं देंगे जितने अच्छे विचार सुख देते हैं। हम क्या होते हैं, बुरे विचारों में फंसते चले जा रहे हैं। अशांत, चिंता, भय, शोक, देख लो ना आपके अंदर, देख लो। एक आए थे सज्जन, तो उन्होंने कहा कि जीवन में जो संपत्ति चाहिए हमने प्राप्त कर ली, जितनी अच्छी संपत्ति है। पद चाहिए तो बहुत से भारत से हमें वो रत्न आदि ये सब मिले, पर मुझे अब भय लग रहा है। और क्यों? मुझे मरने को भय लग रहा है, मरूंगा। ये समझो, अब सब छूटेगा जो हमें नाटक में मिला है ये। अब ये सब छूटेगा, देह छूटेगा, बच्चा छूटेगा, वो महल छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेगा, वो सब इनाम वाली चीजें देख देख के सब छूटेंगी। अब जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो भय तो लगेगा ही। आए किस लिए हो? अगर नाम जप करो और फिर ये सब हो, कोई परेशानी नहीं। भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का नाम जप नहीं, तो अब आखिरी समय, और पता है सब छूटेगा। अब घबरा रहा है, जहां जाना है वहां परिचय नहीं, और जहां जाना है वहां के लिए धन नहीं। यहाँ का पैसा नहीं चलता, वहां नाम रूपी धन चलता है। परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा। तो मन बुद्धि को शास्त्र संयम के अनुसार, शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो चलाता है, वही ठीक मार्ग पर चलकर सुखी होता है। एक बड़ा प्रश्न ये रहता है कि हम सामाजिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने निजी जीवन में अनुशासन नहीं आ पाता। हाँ, है, बड़ा प्रश्न ही है।
अगर जीवन अनुशासित नहीं है, मतलब हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखते, मनमानी आचरण हो जाते हैं या अधर्माचरण हो जाते हैं या समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, बहुत बड़ी चूक है। तो हम जिन कार्यों को कर रहे हैं वो भगवान की सेवा ही है, कि कोई भी कार्य हो। अगर हम स्मृति ये रखें कि हमारे कार्य का उद्देश्य धर्म है, हमारे कार्य का उद्देश्य समाज सेवा, देश सेवा है, और इससे हमारे भगवान प्रसन्न होंगे, और नाम जब कर लें तो वो सामर्थ्य आ जाएगी कि अभी क्या है, जैसे हम कार्य में व्यस्त हुए तो हमारा मन कहता है हमने कार्य कर लिया, अब हमें मनमानी करना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, और वो हमको गिराता है, हमें अधीन करके अपनी मनमानी कराता है, हमारा संयम बिगाड़ देगा, हमें धर्म मार्ग से हटा देगा। अगर नाम जब चलता रहे तो सच्ची मानना नाम आनंद सिंधु है, अद्भुत आनंद है उसमें। बड़े से बड़े कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य नाम में आती है, बड़े से बड़े प्रतिकूलता। जैसे आप सेवा में हो तो सब जगह अनुकूलता ही थोड़ी मिलेगी, आप सेवा करोगे सामने से प्रतिकूलता आएगी। हम उस प्रतिकूलता को तभी जीत सकते हैं जब अध्यात्म में हमारा प्रवेश हो, नहीं तो टूट जाएंगे। अगर आप ठीक चल रहे हैं, कोई पापाचरण नहीं कर रहे, कोई कानून विरुद्ध आचरण नहीं, तो आपको भय नहीं लगना चाहिए। भय क्यों लगता है? जब हम, पक्की बात, कोई जानता नहीं पर गुप्त रूप से कहीं ना कहीं मुझसे धर्म विरुद्ध आचरण हुआ है, हो रहा है, तभी भय मेरे हृदय में व्याप्त होगा, अन्यथा हो ही नहीं सकता। निर्भयता भगवान के आश्रय से आती है। देखो, अगर आप ब्रजमंडल में सेवा कर रहे हो तो मानो आप भगवान की गोद में हो। ये 84 कोष भूमि साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये ब्रज भूमि बड़ी दुर्लभ है, और यहां सेवा मिली है तो ब्रजवासी और संतजन पूरे 84 कोष में। अब जो भी आता है हमारी महारानी जी के महल में, इस ब्रज में, वो भगवत भक्त ही होगा। हमारी तो भावना यही रहती है। आप जहां जो सेवा कर रहे हैं वो हमारे ठाकुर की सेवा हो रही ना। जैसे हम ठाकुर जी विराजमान करके श्रृंगार कर रहे हैं और आप 84 कोष भूमि में सेवारत हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रभु की सेवा हो रही ना। ये ब्रज भूमि प्रभु का स्वरूप है ना। हाँ, बस हमसे त्रुटि ना हो। ये मन और ये बुद्धि, ये दो ऐसे दुश्मन हैं हमारे, जो हमारा नाश करते चले आए हैं। ये जितनी जेल भरी है ना, जितने दुर्गति की होती है ना, इन्हीं दो के सलाहकार से होती है। बुद्धि और मन मिलके जब हमको गलत सलाह देते हैं, ये भोग लो सुखी हो जाओगे, ये पी लो, ये खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, आप सुखी हो जाओगे, वही हमसे पाप बन जाता है, वही हमसे अधर्म बन जाता है। तो हमारी मन बुद्धि को कौन शासित करे? ये कोई बाहर की बात तो है नहीं। एक शासन कर सकता है, बस, दूसरा नहीं, वो नाम। अगर आप राधा राधा या कृष्ण कृष्ण या जो नाम आपको प्रिय है वो नाम जप कर रहे हो तो आपकी बुद्धि पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि सही निर्णय करेगी और मन को गलत मार्ग से बचा लेगी। आप निर्भय हो जाओगे, आपको सुख मिलने लगेगा। आपको धन से सुख नहीं मिलेगा, पद से सुख नहीं मिलेगा। आपके अंदर यदि अधर्माचरण है, मनमानी आचरण है, तो इकट्ठा कर लो धन, पहुंच जाओ चाहे जिस पद में, इसी रूप में भी बैठ के जलोगे, क्योंकि उसका परिणाम शोक है, उसका परिणाम संकट है, उसका परिणाम दुख है। अगर भगवान का आश्रय लेकर सही मार्ग में चलोगे, संयम से चलोगे, तो नमक रोटी भी मिलेगी पर हृदय शीतल रहेगा, शांति रहेगी, और भगवान का बल है इसलिए भय नहीं रहेगा। तो हमारी प्रार्थना, जो कर रहे हो भगवान की पूजा है, जो नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल मत करना, जानते हो सब लोग। हाँ, इसके लिए बल चाहिए तो नाम जप, राधा राधा, हमारे तो प्राण धन राधा राधा है। आपको जो नाम प्रिय लगे नाम जप करो। प्रार्थना है ये नशा ना करो, जैसे आजकल बहुत चला है ना, शराब पीना, मांस खाना, एक गंदे आचरण करना। भैया ये कभी तुम्हें सुख नहीं देंगे, ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देंगे, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। नशे से, गंदी बातों से बचकर जो कर्तव्य कर्म है वही पूजा है। और अगर नाम जप कर ले गए तो इसी जन्म में समस्त दुख मिट जाएंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिंदगी में और कोई इच्छा बाकी नहीं है, केवल एक विनती है कृष्ण जी से कि मुझे मेरा अहंकार जो है उसको त्याग कर मुझे कृष्ण चैतन्य में रमने दें। हर एक क्षण इस जिंदगी के बाकी समय को अपने दिमाग में ना जीकर केवल चैतन्य से चैतन्य में जीऊं। प्रभु की इसके लिए पहले समझना होगा कि आपका अहम स्थापित कहाँ है। आपको पता है आपका अहम कहाँ स्थापित है? अंतःकरण धर्म में 4 हैं। निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहते हैं, संकल्प विकल्प करने के कारण उसे मन कहते हैं, चिंतन करने के कारण उसे चित्त कहते हैं,
और स्वीकृति करने के कारण उसे अहंकार कहते हैं। मैं स्त्री हूं, मेरा अमुक 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 पद है, अमुक सुख सुविधाएं हैं, अमुक जितना भी मैं के साथ जोड़ते चले गए वो अहम में स्थित होता चला गया। ये चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवत स्वरूप मैं देह भाव को प्राप्त हो गया। आप स्त्री नहीं है, आपकी स्त्री पोशाक है। आत्म तत्व में ये पोशाक है, 3 पोशाक है। कई बार चर्चा हम का, जैसे कोई शरीर पे धारण करता है तो सर्दी का समय या सभा में जाना है, कोट शर्ट बनियान, ऐसे स्थूल कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर स्वभाव ये बनियान। ये आप नहीं है, कपड़ा आप नहीं है, ये तीनों शरीर आप नहीं है, पर हमारी स्थिति प्रगट में इन्हीं तीनों शरीरों पे है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है, आप ऐसा हमारा, पर वो हमारा जबान से निकलता है, पर उसमें मैं जुड़ा हुआ है। इतना अहम उसमें बैठा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकता है फिर अपने स्वभाव में, बर्ताव में। अब अंतःकरण धर्म में मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा हम, पूरा कहते तो है कि हमारा मन नहीं लगता, पर वो हमारा नहीं है, वो मैं है। इतना तन्मय होकर बोलते हम ऐसे ही है, क्योंकि हमारा है नहीं तो कहना पड़ेगा कि हमारा। हमारे में क्या होता है, बहुत दूरी होती है ज्ञान के द्वारा। जैसे हमारी घड़ी, तो ये मैं तो नहीं हो गया ना, पर अंतःकरण धर्म में कहते हम हमारा मन है, पर मैं स्वयं मन में तन्मय हो गया हूं। उसकी मांग मेरी मांग, उसका दुख मेरा दुख, उसकी प्रतिकूलता मेरी प्रतिकूलता। आप अच्छे से देख लीजिए, हमारी बुद्धि जो निर्णय करेगी वही हम मानेंगे और बात नहीं मानेंगे। अहम धर्म बुद्धि में स्थापित हो गया। अब हमारा शरीर ये स्थूल, इसके द्वारा जो पद है, जो सेवाएं हैं, जो कर्तव्य है, पूर्ण अहम इसमें आ गया। इसे कहते देहाभिमान। अब यही आम अभिमान साधना से जब हट जाए और अपने स्वरूप में आ जाए तो वही होता मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये शुद्ध ब्रह्म स्वरूप अहम हो गया। अच्छा, इसे ज्ञान के द्वारा बहुत कठिन साधना है। ज्ञान के पंथ कृपाण के दहरा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाए। ज्ञान की मार्ग में चलने का मतलब जैसे तलवार की धार पर चलना, फिसल गए तो फिर मतलब दूसरा ठिकाना नहीं। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या है कि करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान का पूरा सपोर्ट होता है इसमें। अगर गिर रहा है तो जैसे माँ दौड़ के ऐसे बचाती है, तो भगवान इसमें बचाते हैं। और जो वस्तु ज्ञान से मिलती है भक्ति में सहज में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें दैन्यता होती है। इसमें भक्ति का जो स्वरूप है, महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदारी। जो अपने को तृण से नीच समझता है, संसार में सबसे नीच तृण होता है, जो नीचे पड़ा है, पादुका भी पड़ी, सब